अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है। इसके बिना आपका प्रोग्राम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा, डिसीजंस या रिपीटेशन कर ही नहीं पाएंगे। अब देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है। नॉर्मली पाइथन का कोड लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कभी कभी हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन करना है वरना एरर दिखाना है, अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास है वरना फेल। इस तरह की हमारे पास कंडीशंस होती हैं। और कभी कभी हम एक बार जो काम कर रहे होते हैं उसको बार बार रिपीट करना होता है, जैसे कि एक लिस्ट के अंदर सब एलिमेंट्स को प्रिंट करना, जो हमने लेटेस्ट वीडियो में देखा। इसी काम के लिए पाइथन में आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें इफ एल्स, इफ एल्फ एल्स हम पढ़ेंगे, यूज होती है डिसीजंस के। फिर आती है लूपिंग स्टेटमेंट्स, जो हम लूप्स पढ़ेंगे, व्हाइल और फॉर यूज रिपीटेशन के लिए यूज होते हैं। फिर आती है जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, जो लूप का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अब आज हम इनमें से इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्फ और नेक्स्ट इफ देखेंगे। सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट करें, अगर फॉल्स है तो स्किप कर दो, यानी कुछ भी ना हो। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट खत्म हो जाएगा। अब ये इसका सिंटेक्स लिखा है, इफ लिखते हैं और फिर कंडीशन आती है और फिर आगे उसका ब्लॉक आता है। एग्जाम्पल लिखिए, एज में हमने 20 स्टोर कराया है। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तभी प्रिंट हो यू कैन वोट, वरना जो है प्रिंट कुछ भी नहीं होगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर एज 18 से कम है। अब यहाँ हमने एज जो है 20 दी है तो प्रिंट होगा यू कैन वोट। अब हम इसको चेंज करेंगे, प्रोग्राम में करके देखेंगे तो ये, अगर हम इसको 18 से कम कर देंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब कभी कभी हमें दो सिचुएशंस हैंडल करनी होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम हो वरना दूसरा काम हो, तो यहाँ यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसकी कोड एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले सिंटेक्स है, इफ कंडीशन आती है फिर उसका ब्लॉक आता है अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, वरना एल्स आता है और फिर उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो। यहाँ एज हमने 16 दी है, अब एज चेक होगी, अगर 18 से ज्यादा है वही ऊपर वाली कंडीशन तो यू कैन वोट, वरना हमने एज 16 दी हुई है तो प्रिंट हो जाएगा यू कैन नॉट वोट। तो जब कंडीशन चेक हुई कि एज जो है 18 से ज्यादा या 18 होनी चाहिए तो वो फॉल्स हो गई, तो अब एल्स का ब्लॉक में जो भी कोड है, प्रिंट हमने लिखा यू कैन नॉट वोट, वो आके प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। ये दोनों चीजें इफ और इफ एल्स प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। आप सोचें कि अगर एग्जाम मार्क्स 50 से ज्यादा है तो पास वरना फेल, एक कंडीशन जैसे आ गई। अगर स्टॉक अवेलेबल है तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वरना एल्स ब्लॉक में हम शो करा दें आउट ऑफ स्टॉक। अगर यूजर का पासवर्ड सही है तो लॉग इन होगा, वरना हम उसको शो करा दें कि एरर, इनपुट इनवैलिड पासवर्ड। हर जगह आपको कंडीशंस चाहिए होते हैं और कंडीशंस बिना कंट्रोल स्टेटमेंट्स के पॉसिबल नहीं होती, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये थे इसकी इंपॉर्टेंस। हम अब अपना कोड देख लेते हैं वीएस कोड पे। यही एग्जांपल वाले कोड मैंने उसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ और इफ एल्स के कोड लिखे हुए हैं कमेंट्स के साथ, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एज पे हमने 20 स्टोर कराया है। अब कंडीशन चेक होगी, 18 जो है हमने बोला है कि अगर एज हमारी 18 या 18 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ऑपरेटर हमने पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि ज़्यादा या इक्वल, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा यू कैन वोट। तो हमारी एज 20 है बिल्कुल, तो ये हमारा प्रिंट होके आएगा यू कैन वोट हमारे आउटपुट में। फिर हमारा इफ एल्स का है, इसमें एज 16 दी हुई है। अब हमने कंडीशन लगाई है कि इफ, फिर से वही लगाई है कि एज 18 या 18 से ज्यादा है तो प्रिंट होगा यू कैन वोट, लेकिन हमने एज में दिया 16, जो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तब ये जाके एल्स में जो भी है उसको प्रिंट कर देगा, यानी प्रिंट होके हमारे पास आएगा यू कैन नॉट वोट, जो कि हमारी कंडीशन है। अब हमारी इफ की फॉल्स हुई है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आया है, इसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास आया है यू कैन वोट, जैसे हमने देखा था इसमें
कि हमारे पास आएगा यू कैन वोट, क्योंकि हमारी एज जो है 20 थी, 18 से ज़्यादा थी, कंडीशन ट्रू हुई तो यू कैन वोट प्रिंट हुआ। फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आना था यू कैन नॉट वोट, क्योंकि हमारी उसमें एज 16 है तो प्रिंट हो गया यू कैन नॉट वोट। फिर अब हम इसमें थोड़ी चेंजिंग करके देखते हैं। हमने एज 20 से हटा के 10 कर दी। अब हमारे पास जो है इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यानी हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए यू कैन वोट, तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, नीचे वाले कोड का आएगा यू कैन नॉट वोट सिर्फ। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आया फर्स्ट इफ वाले कंडीशन से, लेकिन इफ एल्स से जो हमारे पास वही सेम कंडीशन थी यू कैन नॉट वोट, सिर्फ वही आई है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कंडीशन ट्रू होती है सिर्फ उसी का कोड एग्जीक्यूट होता है। इसको जब हम दोबारा 18 से बड़ा करके रन करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा दिखा देगा यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट इफ एल्स वाले ब्लॉक का। तो ये हमारे पास होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ और इफ एल्स हमने पढ़ लिया, इफ एल इफ एल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेस्टेड इफ एल्स भी। इसमें हम खुद वैल्यू भी दे सकते हैं और यूजर से इनपुट लेके भी हम चेक कर सकते हैं कंडीशंस। जैसे हमने यूजर से लेना है इनपुट, हमने बोला एज दे, हम इंट में एज लेंगे, फिर हम दोबारा यही कंडीशन लगाएंगे। अगर उसकी एज है जो भी 18 से ज्यादा या 18 तो वो वोट कर सकता है, वरना वोट ना करे हम शो करा देंगे यू कैन नॉट वोट। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम्स कंडीशन पे डिपेंडेंट बना सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट्स में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।